कित्य कर्म कृत कार्यते यवशः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बलात्। वो बता सकता है श्लोक के अंदर में स्पेशल चीज क्या है? Anyone tell what is the specialty in this श्लोक? Anyone? प्रभु जी ये भगवत गीता में भी श्लोक है। Very good. Who speaking? किन्होंने बोला ये? तो जी आशीष। हाँ बहुत अच्छा दोस्त. Good. Just waiting. जिन्होंने गीता पढ़ा है so you can tell. Yes. So this is the third chapter है ना? नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत् कार्यते हि यवशः कर्म. इसका यहाँ तक 75% श्लोक 100% सेम. हाँ उसके आगे आता है सर्वै प्रकृति जैन गुणै. यहाँ पर आ रहा है गुणै स्वाभाविक बलात्. सो जस्ट 25% चेंज है. अभी इन दोनों से इससे हम क्या रेफर कर सकते हैं? कई बार ना रीडिंग करते हुए श्लोकों का भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए. कई बार हम रीडिंग करते हैं तो हिंदी इंग्लिश जिसमें भी पढ़ते हैं बस मीनिंग पढ़ के निकल जाते हैं. जब श्लोकों पे ध्यान देते हैं तो काफी कुछ सीखने को मिलता है. सो एनी आइडिया? एनीवन कैन पुट हिज इंटेलिजेंस इनटू दिस. Suppose these two shlokas 75% are same. What can we infer from this? हरे कृष्ण प्रभु जी. Yes. प्रभु जी इसमें मतलब दोनों बार बार वैसे भगवत गीता में भी श्लोक रिपीट हुआ, भागवत में भी आ रहा है. तो मतलब भगवान इस पे ना बहुत ज्यादा फोर्स करना चाह रहे हैं कि एक जीव को अपने कर्म जो उसके कर्म है उसको कर्म करना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी क्यों ना भाग ले. अगर संन्यास भी ले लेगा तब भी उसको कर्म करने ही पड़ेंगे. तो अपने कर्म से नहीं भाग सकता, उस कर्म को भगवान को समर्पित करके कर्म किया जाता है. ओके, दैट्स वन थिंग. कुछ एक पॉइंट स्ट्रेस किया जा रहा है. और क्या हो सकता है? और क्या इन्फर कर सकते हैं? Message of Bhagavatam and Bhagavad Gita is the same. So Okay. surrender to Krishna. That is another thing कि भगवतम और भगवद गीता का जो मैसेज है एसेंशियली सेम है. कई बार हम लोग वेदों को और पुराणों को अलग अलग करके देखते हैं. कई मायावादी हैं और कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बोलते हैं कि 4 वेद तो ठीक है लेकिन जो पुराण है वो बोनाफाइड नहीं हो, गलत है. तो ऐसा नहीं कह सकते आप, क्योंकि जो वेदों के अंदर वो लोग मायावादी गीता को तो आराम से मान लेते हैं लेकिन भागवतम को आराम से नहीं मानते. लेकिन ये देखिए श्लोक एकदम सेम है. और कुछ इन्फर कर सकते हैं? The writer is the same. हाँ, The compiler of the both the texts is the same. Shri Vyasdev. okay, that is not very good inference, I would say. Anything else? ठीक है, एक चीज और देख सकते हो आप, बहुत इंटरेस्टिंग है. तो ये जो श्लोक बोला जा रहा है ये किनके द्वारा बोला जा रहा है? Who's speaking? Yes. थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे उसके बाद रीडिंग करेंगे. आप प्लीज आप बी एक्टिव. सो यस, हु स्पीकिंग दिस श्लोका? सुखदेव गोस्वामी. ओके, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं इसको. और वो वाला जो श्लोक था वो किन्होंने बोला? भगवान भगवान. और ये श्लोक और पीछे कौन बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी के पीछे कौन बोल रहे हैं? जो सुखदेव गोस्वामी किनको कोट कर रहे हैं? वेद व्यास. ना ना ना, ये कौन बोल रहे हैं श्लोक? वेद व्यास तो केवल राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं. भगवान ही बोल रहे हैं, भगवान का ही as it is repeat कर रहे हैं. नहीं नहीं, अरे बाबा ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? यमदूत बोल रहे हैं श्लोक. कहाँ पर हो आप लोग? So now you see the philosophical coherence amongst these different things is the same. You see, यमदूतों की भी फिलॉसफी वही है जो भगवान कृष्ण की है, और वही सुखदेव गोस्वामी की फिलॉसफी के सेम है. पहली चीज. दूसरा, टाइम गैप देखिए. जब सुखदेव गोस्वामी इस कथा को शुरू करते हैं, इस कथा को शुरू करते हुए उन्होंने बोला था कि ये जो मैं कथा बताने वाला हूँ बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन. मतलब आप समझिए कि अगर ये द्वापर युग के अंत में ये कथा हो रही है भागवतम की, तो उससे भी प्राचीन मतलब हो सकता है सतयुग, या हो सकता है और पीछे चतुर्युग के पीछे, कई युगों पुरानी, कुछ मालूम नहीं.
और जो भगवान गीता बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं 5000 वर्ष पूर्व। तो टाइम गैप करोड़ों लाखों करोड़ों साल का होगा, लाखों करोड़ों साल का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी जो फिलॉसफी है वो सेम है। सो टाइम के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, पर्सन्स के हिसाब से, सरकमस्टांसेस के हिसाब से, हालांकि सब अलग अलग है, लेकिन जो वैदिक फिलॉसफी है वो हर जगह सेम है, एक जैसी है। दिस वन थिंग वी कैन लर्न। ठीक है, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, पढ़िए। एक भी जीव बिना कार्य किए क्षण भर भी नहीं रह सकता। उसे प्रकृति के 3 गुण के अनुसार अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा कर्म करना ही पड़ता है, क्योंकि वह स्वाभाविक प्रवृत्ति उसे एक विशेष ढंग से कार्य करने के लिए बाध्य करती है। तात्पर्य: कर्मों कर्म कर्म में स्वाभाविक अर्थात मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति तो सेवा करने की है, किंतु क्योंकि जीव ईश्वर का नित्य दास होता है। जीव सेवा तो करना चाहता है, किंतु परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाने के कारण वह भौतिक प्रकृति के विविध विविध गुणों के अधीन सेवा करता है और विविध सेवा के रूप करता है, यथा समाजवाद, मानवतावाद तथा उपकारवाद। किंतु मनुष्य को भगवत गीता के उपदेशों से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस आदेश को स्वीकार करना चाहिए कि मनुष्य विभिन्न नामों से भौतिक सेवा की सारी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का त्याग कर दे और भगवान की सेवा करे, स्वाभाविक की सेवा स्वीकार करे। मनुष्य के आदि स्वाभाविक प्रवृत्तियों तो कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत कर्म करने की है, क्योंकि मनुष्य का असली स्वभाव आध्यात्मिक है। मनुष्य का कर्तव्य है कि इसे समझे, क्योंकि वह मूलतः आत्मा है। अतः उसे आध्यात्मिक प्रवृत्ति का पालन करना चाहिए और भौतिक प्रवृत्ति के द्वारा बहकना नहीं चाहिए। इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है, मयर वंशे यशा भेसे यशा हबु डुबु भाई। मेरे भाइयों, तुम लोग भौतिक शक्ति के तरंगों द्वारा ले जाए जा रहे हो और अनेक दुखमय स्थिति को भोग रहे हो, किंतु कभी तुम भौतिक प्रकृति की तरंगों में डूबते हो तो कभी समुद्र में संघर्ष कर रहे तैरक की तरह उछाल दिए जाते हो। भक्ति विनोद ठाकुर ने ठीक ही कहा है कि माया की तरंगे द्वारा थपेड़े खाने के बाद मनुष्य की यह प्रवृत्ति उनकी आदि स्वाभाविक प्रवृत्ति में जो आध्यात्मिक है बदली जा सकती है। जब जीव यह समझ जाता है कि वह कृष्ण का नित्य दास है, कृष्ण दास ए विश्वास कलत आय दुख नहीं। विभिन्न नामों से माया की सेवा करने के बजाय यदि मनुष्य अपनी सेवा प्रवृत्ति को परम भगवान की ओर मोड़ता है तो वह सुरक्षित रहता है और फिर कठिनाइयां नहीं आती। यदि वैदिक वाङ्मय में कृष्ण द्वारा दिए गए पूर्ण ज्ञान को समझकर मनुष्य जीवन में कोई अपनी आदि स्वाभाविक प्रवृत्ति में लौट आता है तो उसका जीवन सफल है। थैंक यू। सो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पे। पहला चीज है, कोई भी जीव बिना कार्य किए नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि 3 गुण से हमेशा कार्य करवाएंगे ही करवाएंगे। हमारे ऊपर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रभाव कार्य करता ही है। तो नेचुरल सी बात है कि हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हम किसी तरीके से अपने हिसाब से कार्य करें। ऐसा होने वाला नहीं है। तीनों गुणों के प्रभाव हमारे ऊपर रहता ही है। तो बेस्ट क्या है? बेस्ट ये है कि हम इन तीनों गुणों को जैसा भी हमारा गुण है, जिस भी प्रकार का है, उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट्स आए हैं वो है, पहला चीज, ऐसे तो हर कोई 3 गुणों के अंडर कार्य कर रहा है, लेकिन जो एक्चुअल कार्य जो जीव को करना चाहिए वो भगवान की सेवा करना।
वो उसका आध्यात्मिक कार्य, रियल कार्य। अब जब कोई आध्यात्मिक कार्य करता है तो वो तीनों गुणों के प्रभाव से बच सकता है। होता क्या है, जब हम तीनों गुणों के प्रभाव में कार्य करते ही क्यों, हमको लगता है कि इसमें सुख मिलेगा, लेकिन जब हम वहां पे जाते हैं, सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, दुख मिलता है। जैसे हम बताएं, मीछे मायर वाशे चाचा पेचे खाच्चे हाबू डूबू भाई, है ना? तो बहुत माया की तरंगे जो है वो हमको थपेड़े जब पड़ते हैं उसके, तो फिर संघर्ष इतना करने के बाद समझ आता है कि भाई ये तो भौतिक जगत में सुख ढूंढना तो बिल्कुल मूर्खता है, समझदारी नहीं है। फिर ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिकता में आ सकता है। हम में से कई लोग जब बहुत दुखी थे तब हम भक्ति के जीवन में आए। और फिर आ, इसके बाद बताया कृष्ण जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं। अब क्या करना है, जीव को क्या करना है, ठीक है हमने भक्ति शुरू कर दी, लेकिन अब हमें क्या करना है, एक ही चीज का विश्वास करना है। मेरा एकमात्र जो डेजिग्नेशन है, माय ओनली डेजिग्नेशन, माय ओनली एग्जिस्टेंस, माय ओनली पर्पस, एवरीथिंग इज दैट आई एम कृष्ण दास, दैट्स ऑल। मैं भगवान का दास हूँ, यही मेरा एकमात्र डेजिग्नेशन है, और यही इसी के हिसाब से मेरा कार्य करना है, मुझे और कोई कार्य करना नहीं है। तो जब किसी को ऐसा विश्वास हो जाता है, यही विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं, फिर उसके जीवन में दुख नहीं रह जाता। सिर्फ इतना विश्वास कर ले कि मैं कृष्ण का दास हूं, दैट्स ऑल, फिर कोई जीवन नहीं। लब्ध्वा निमित्त लब्ध्वा निमित्तम व्यक्तम लब्धा लब्ध्वा निमित्तं निमित्तं व्यक्तं व्यक्ता व्यक्तम भवत्युत व्यक्ता व्यक्ता व्यक्तं व्यक्तं भवत्वम् अव्यक्त्यम यथा योनि यथा बीजम यथा योनि योनि यथा यथा बीजं बीजम् स्वभावेन बलीयसा। स्वभावेन बलीयसा। स्वभावेन विलीयसा। Yes, hold it. Please hold it. Rishabh, you have to coordinate, hold it. Yes. Okay. Yes. सजीव प्राणी जो भी सकाम कर्म करता है, वह चाहे पवित्र हो या अपवित्र, उसकी इच्छाओं की पूर्ति के आदेश अनुष्ठ करना होता है। यह अनुष्ठ कारण ही जीव के विभिन्न शरीरों की जड़ है। जीव अपनी उत्कट इच्छा के कारण किसी विशेष परिवार में जन्म लेता है और ऐसे शरीर प्राप्त करता है जो या तो उसकी उसकी या उसके पिता माता जैसे होता है। स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर उसकी इच्छा के अनुसार उत्पन्न होता है। तात्पर्य, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की उपज है। भगवद गीता में कहा गया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत अन्ते कलेवरम तम तमीवति कौन्तेय सदा तद्व भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से उस भाव को प्राप्त होता है। मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर का वातावरण स्थूल शरीर के कार्यों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इस तरह स्थूल शरीर आजीवन कर्म करता है और सूक्ष्म शरीर मृत्यु के समय कार्य करता है। सूक्ष्म शरीर, जिसे लिंग या इच्छा का शरीर कहते हैं, किसी विशेष प्रकार के स्थूल शरीर के विकास के लिए पृष्ठभूमि होती है, जो या तो किसी की माता की सदृश्य या उसके पिता की सदृश्य होता है। ऋग्वेद के अनुसार यदि मैथुन के समय माता का सत्व पिता के से अधिक होता है तो शिशु को लड़की का शरीर प्राप्त होता है, और यदि पिता का सत्व माता के सत्व से अधिक होता है तो लड़के का शरीर प्राप्त होता है। ये प्रकृति के सूक्ष्म नियम हैं जो जीव की इच्छा के अनुसार क्रियाशील होते हैं। यदि मनुष्य को कृष्ण भावनामृत का विकास करके उसके सूक्ष्म शरीर को बदलने की शिक्षा दी जाए तो मृत्यु के समय यह सूक्ष्म शरीर ऐसे स्थूल शरीर को जन्म देगा जिसमें वह कृष्ण का भक्त होगा, या फिर यदि वह अधिक पूर्ण हो तो वह दूसरा भौतिक शरीर नहीं ग्रहण करेगा, अपितु तुरंत आध्यात्मिक शरीर पाकर घर को अर्थात भगवत धाम
लौट जाएगा। आत्मा के देहांतरण की यही विधि है। इसलिए इंद्र तृप्ति के लिए समझौते द्वारा मानव समाज समाज को संयुक्त करने का प्रयास करने के बजाय अच्छा यही होगा कि लोगों को यह शिक्षा दी जाए कि किस तरह कृष्ण भावना भावित होकर भगवत धाम वापस जाए। यह आज सत्य है कि निस्संदेह किसी भी समय सत्य रहेगा। थैंक यू। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स हैं उसको एक बार डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो कार्य करते हैं उसके हिसाब से हमारा अगला शरीर प्राप्त होता है, उसके हिसाब से हमें सूक्ष्म शरीर मिलता है। whatever we do, that activity is stored in the mind, और उसके हिसाब से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है, और सूक्ष्म शरीर के हिसाब से फिर आगे स्थूल शरीर बनता है। ठीक है, सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी। सटल बॉडी 3 चीजें हैं, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। ग्रॉस बॉडी है 5 चीजें, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। तो यम यम वापी स्मरण भावम, अंत में जिस चीज का स्मरण होगा वैसे ही शरीर मिलेगा, लेकिन अंत में कौन सी चीज का स्मरण होगा वो डिपेंड करता है कि हमने जीवन भर कार्य कैसे किए, इस ग्रॉस बॉडी से कैसे कार्य किए। अगर हमने इस ग्रॉस बॉडी से या स्थूल शरीर से मतलब जिस भी प्रकार के कार्य किए उसके हिसाब से हमें सूक्ष्म शरीर मिलेगा। सूक्ष्म शरीर हमारा पहले डेवलप हो रहा होगा, और उस सूक्ष्म शरीर के हिसाब से अगला स्थूल शरीर या ग्रॉस बॉडी प्राप्त होगा। अब इसमें क्या है, बेसिकली किस प्रकार के कार्य हैं उससे हमारा स्ट्रक्चर बॉडी इफेक्ट हो रहा है। तो अगर हम अपने एक्टिविटीज को कृष्णा कॉन्शियस बना दें, सारी एक्टिविटीज को कृष्णा कॉन्शियस बना दें, एक्सटर्नल एक्टिविटीज को, ग्रॉस बॉडी से की गई एक्टिविटीज को, तो वो एक्टिविटीज का प्रभाव हमारी सटल बॉडी पे पड़ेगा। सटल बॉडी हमारी धीरे धीरे करके स्पिरिचुअलाइज हो जाएगी, और फिर उसके प्रभाव से अंत समय में अगला जो शरीर मिलेगा वो एक स्पिरिचुअल बॉडी होगी। जीव घर जा सकता है, भगवत धाम जा सकता है। प्रॉपर बताते हैं भगवत धाम मतलब घर, अपने घर जा सकता है। ठीक है, इसलिए प्रॉपर बता रहे हैं कि ये हमेशा सत्य है कि हमको जो जीवों को इकट्ठा होने की जो लिए इंद्र तृप्ति के बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि इकट्ठे हो जाइए, उसके भी जगह कृष्ण भावनामृत के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, किन्हीं का कोई प्रश्न है? आज फ्राइडे है, वी हैव टू टेक क्वेश्चंस। यस प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है। यस प्रभु जी। प्रभु जी, अभी थोड़ी देर पहले अभी वो चल रहा था, मतलब डिस्कस हो, डिटेल रीडिंग हो रही थी, तो उसके अंदर आया था कि हम मतलब प्रॉब्लम आती है तब हम भगवान को याद करते हैं, मतलब प्रॉब्लम आती है तभी हम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में आए। तो प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि हम मतलब आते हैं या भगवान हमें लेके आते हैं? तो जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो होता क्या है, जो लोग सफिशिएंटली पायस है, जिनके पुण्य कर्म हैं, वो भगवान के पास जाते हैं। भगवान बोलते हैं, जब व्हाट इज दैट श्लोका, हु विल टेल 4 types of people who come to Krishna? What are those 4? Yes, nobody knows. योगी, Done ना? योगी, अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु। हाँ, योगी श्लोक कैसे जिज्ञासु। शुरू होता है? श्लोक कैसे शुरू होता है? आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आप प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते हैं और सुनते हैं, क्लासेस सुनना चाहिए वैसे तो प्लीज श्लोक भी जरूर याद कीजिए। तो चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुन। तो भगवान बताते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। ये चारों कैसे होते हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो सुकृति है। सुकृति मतलब दे आर पायस, पायस है इसीलिए मेरे पास आए। और जो पापी होगा ना, वो दुख के समय भी भगवान के पास नहीं जाएगा। ठीक है, तो जब हम दुख में होते हैं तो नेचुरल सी बात है, जो पायस होगा वही भगवान के पास जाएगा। सिंपल। पॉइंट क्लियर प्रभु जी, यस समझ आ गया। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, पूछिए। एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी मेरी? अभी आ रही, पिछले आप म्यूट कर दीजिए।
तो जी मेरा प्रश्न पिछले कुछ क्लासों से है, एक्चुअली मैं पिछले फ्राइडे को आ नहीं पा रहा था, तो मेरा प्रश्न रह गया था। तो जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम चैंटिंग करते हैं तो उस समय हमें बोला जाता है कि हम बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल कॉन्शियस होकर चैंटिंग करें, क्योंकि अनकॉन्शियसली अगर हम चैंटिंग करते हैं तो वो नाम अपराध होता है। तो फिर जी अगर हम इधर देखें तो अजामिल ने जो लास्ट में भगवान का नाम लिया वो भी अनकॉन्शियसली ही था, लेकिन उसे तुरंत भगवान की प्राप्ति हो गई। तो जी ये नाम अपराध में नहीं आएगा क्या? तो नाम के स्तर के जो जप के स्तर होते हैं 3 होते हैं। एक होता है नाम अपराध, एक होता है नामाभास और एक होता है शुद्ध नाम। तो नाम अपराध कब होता है? जब हमें पता हो कि हमें नाम जब हम कॉन्शियसली कर रहे हैं अरे और कृष्ण तब प्रभु ध्यान जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आवाज नहीं आ रही है, ऑडियो वीडियो भी नहीं आ रही है। आ रही है जी मुझे। क्लियर है। क्लियर। ये आ रही सारी क्लियर क्लियर क्लियर। So Ashish, maybe you need to check your network. Anyway, I'll just answer. So अब क्लियर है। 3 प्रकार के होते हैं, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। हुआ क्या था, जो अजामिल ने नाम अपराध का अर्थ होता है जब हम अपराध से नाम जप करते हैं। नामाभास मतलब हम अपराधों से बचते हुए नाम जप करते हैं। और शुद्ध नाम मतलब जब बिल्कुल अपराध खत्म हो जाते हैं और तब नाम जप करते हैं, ऐसा। तो ऑफेंसलेस चैंटिंग, प्योर चैंटिंग। तो जो नामाभास का स्तर है उसमें जो अजामिल ने जो नाम लिया था वो नामाभास का स्तर कहलाएगा। उन्होंने नामाभास में कोई भी नामाभास के स्तर पे जप कर सकता है। जैसे कोई भी एक व्यक्ति जैसे हम जाते कई बारी बाहर तो बोल सकता है हरे कृष्णा, मजाक में हरे कृष्णा बोलते, उसको नहीं पता उसने मजाक में हरे कृष्णा बोला, लेकिन उसका नामाभास के स्तर पे काउंट होगा और उसके कई सारे पाप ऐसे ही कट जाएंगे, है ना। तो ये बिना जाने बिना समझे हमने बोल दिया, हल्दीराम, हल्दीराम बोला, राम आ गया, नामाभास, नाम से कई सारे पाप उसके कट जाएंगे, राइट। तो जो उन्होंने जब किया था नामाभास का जब था, so therefore he got that kind of benefit. ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। और कोई प्रश्न? ठीक, other questions? So we'll try to complete this and then finish. एष प्रकृति संगेन एष प्रकृति संगेन से विपर्ययः विषये विपर्यः आसीत् स एव न चिरात् आसीत्य एव स एव न चिरात् ईश संगाद् विलीयते। दीर्घसंज्ञाद्विलीयते। बहुत बढ़िया। अजय प्रभु। चूंकि जीव की संगति भौतिक प्रकृति से रहती है, अतः वह बड़ी विषम स्थिति में होता है। किंतु यदि उसे मनुष्य जीवन में यह शिक्षा दी जाती है कि किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके भक्त की संगति की जाए, तो इस स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। तात्पर्य: प्रकृति का अर्थ भौतिक प्रकृति तथा पुरुष भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को द्योतिक करने वाला हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की स्त्री शक्ति प्रकृति के साथ अपना संसर्ग बनाए रखना चाहता है और इस भ्रम में रहकर कि वह प्रकृति का भोग कर सकेगा, अपने को कृष्ण से विलप कर ले, तो उसे बद्ध जीवन में बने रहना पड़ेगा। किंतु यदि यह जीवन अपनी चेतना बदल लेता है और परम आदि पुरुषोत्तम पुरुषम शाश्वतम से या उनके सहयोगियों से संगति करता है, तो वह भौतिक प्रकृति के पास से बाहर निकल सकता है, जैसे कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है। जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वता। मनुष्य को परम पुरुष कृष्ण को उनके रूप, नाम, कार्य तथा लीलाओं के रूप में केवल समझना होता है। इससे वह सदा कृष्ण की संगति में बना रहेगा। तत्वादेव पुनर्जन्म नीति मामेति अर्जुन। इस प्रकार
अपने इस स्थूल शरीर को त्यागने के बाद मनुष्य दूसरा स्थूल शरीर नहीं ग्रहण करता, अपितु आध्यात्मिक शरीर ग्रहण करता है, जिससे वह भगवत धाम वापस जा सके। इस तरह भौतिक शक्ति की संगति से उत्पन्न उसके कष्ट का अंत हो जाता है। संक्षेपतः जीवन भगवान का नित्य दास है, किंतु वह भौतिक जगत में आता है और प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण वह भौतिक स्थितियों द्वारा बंध जाता है। मुक्ति का अर्थ इस झूठी चेतना को त्याग कर ईश्वर के प्रति अपने भौतिक सेवा को पुनर्जीवित करना आदि जीवन में वापसी मुक्ति कहलाती है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में हुई है। मुक्ति हेतुन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति है। Thank you so much. So just few points, whatever have been covered. First of all, जीव भौतिक प्रकृति के संगति में रहता है, यानी मटेरियल एनर्जी की अगर एसोसिएशन में रहेगा तो उसकी हालत बहुत खराब है। अगर वो भगवान की संगति में किसी तरीके से रहे या भक्तों की संगति में रहे तो उसकी हालत बहुत अच्छी है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं प्रकृति का अर्थ है भौतिक प्रकृति तथा पुरुष भी पूर्ण भौतिक प्रकृति, ठीक है। सो बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की स्त्री शक्ति प्रकृति के साथ अपना संसर्ग बनाए रखना चाहता है, यानी कि भौतिक जगत का भोग करना चाहता है, और इस भ्रम में कि मैं प्रकृति का भोग कर लूंगा ये सोचकर कृष्ण से अपने आप को अलग करने का प्रयास करे तो उसे यही बद्ध जीवन में रहना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मान लीजिए अपनी चेतना को चेंज कर लेता है, कैसे चेंज कर लेता है, वो हमेशा भगवान के भक्तों के संग में रहता है और हमेशा भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं का हमेशा चिंतन, तो हमेशा कृष्ण के टच में रहेगा। जब ऐसा करेगा तो फिर उसको अगला शरीर स्थूल शरीर जो है इस भौतिक जगत में प्राप्त नहीं करना पड़ेगा, वो भगवत धाम जा सकता है ना। तो ये मेन पॉइंट है। और मुक्ति का अर्थ बताया है। मुक्ति का अर्थ है इस झूठी चेतना को त्याग कर ईश्वर के प्रति अपनी आदि सेवा को पुनर्जीवित करना, यानी कि जो हमारा जो ओरिजिनल नेचर है भगवान की सेवा करना। अगर अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अपनी चेतना किसमें लगाई हुई है, इस भौतिक प्रकृति का भोग करने में हम सोच रहे हैं, इसको भोग करूंगा इसमें एंजॉयमेंट मिलेगा। अगर हम अपनी चेतना को बदल लें, भोग नहीं करना, एंजॉयमेंट नहीं करना, चेंज करके इसमें ले आए कि मुझे कृष्ण भावना भावित रहना है, आई वॉन्ट टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस, दिस इज माई रियल लाइफ, दिस इज माई मैं कृष्ण का दास हूँ, इस चेतना में जब हम आ जाते हैं तो उसको मुक्ति कहते हैं, ठीक है। ये मुक्ति का रियल अर्थ है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। हरे जय कृष्ण श्री कृष्ण बाबू।